दोस्तों, अगर कोई स्त्री आपसे संबंध बनाना चाहती है तो वो सीधे आकर ये नहीं कहेगी कि मैं तैयार हूं। वो दो चीजें धीरे धीरे ढीली छोड़ देती हैं, इतनी चुपचाप, इतनी स्वाभाविक तरीके से कि ज्यादातर पुरुष उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो पुरुष स्त्री मनोविज्ञान समझता है, वो इन्हीं दो ढीले छोड़े गए छोरों से समझ जाता है कि अब ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि अंदरूनी अनुमति का संकेत है। आज का ये वीडियो ना अश्लील है, ना भड़काऊ है, बल्कि उस सच्चाई पर आधारित है जिसे स्त्रियां महसूस करती हैं लेकिन शब्दों में नहीं कहती। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, स्त्री के लिए संबंध सिर्फ शरीर का फैसला नहीं होता। वो पहले तय करती है, क्या ये पुरुष मुझे मानसिक रूप से सुरक्षित लगता है? क्या इसके साथ मैं खुद को खो नहीं दूंगी? क्या इसके सामने मैं कमज़ोर हो सकती हूँ? जब इन सवालों के जवाब उसके अंदर हाँ में बदलने लगते हैं, तब वो दो चीज़ें ढीली छोड़ना शुरू करती है। पहली चीज़ जो स्त्री ढीली छोड़ देती है, नियंत्रण और दूरी। हर स्त्री, चाहे वो कितनी भी खुली सोच की क्यों ना हो, हर पुरुष के साथ एक मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखती है। ये दूरी उसकी सुरक्षा होती है। ये नियंत्रण कैसे दिखता है? वो बातचीत की सीमा तय करती है। वो तय करती है कब बात करनी है। वो तय करती है क्या साझा करना है। वो तय करती है आपको कितनी अहमियत देनी है। ये सब वो अनजाने में करती है, लेकिन जैसे ही वो संबंध के लिए तैयार होने लगती है, ये नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है। अब वो बातचीत की शुरुआत खुद करने लगती है, जवाब देने में देर नहीं करती, आपको अपने समय में जगह देने लगती है, आपकी मौजूदगी को टालती नहीं। ये सब बिना किसी घोषणा के होता है। इसके गहरे संकेत, वो पहले से ज़्यादा उपलब्ध दिखने लगती है। आपकी गैर मौजूदगी उसे महसूस होने लगती है। आपकी बातें अब उसे प्रभावित करने लगती हैं। वो आपसे दूरी बनाए रखने की कोशिश नहीं करती। यही पहला ढीला छोर होता है। मनोवैज्ञानिक सच्चाई, स्त्री नियंत्रण तभी छोड़ती है जब उसे ये भरोसा हो जाए कि सामने वाला पुरुष उसके लिए खतरा नहीं है। पुरुष यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है। जैसे ही उसे लगता है कि स्त्री करीब आ रही है, वो जल्दी करने लगता है। यही जल्दी स्त्री को फिर से सतर्क कर देती है। दूसरी चीज़ जो स्त्री ढीली छोड़ देती है, भावनात्मक सुरक्षा की दीवार। हर स्त्री के अंदर एक भावनात्मक दीवार होती है। इस दीवार के पीछे छुपा होता है उसका डर, उसका अतीत, उसकी चाहत, उसकी असुरक्षा। शुरुआत में वो इस दीवार को बहुत मजबूत रखती है, लेकिन जब वो संबंध के लिए तैयार होने लगती है, वो इस दीवार में छोटी छोटी दरारें छोड़ने लगती है। इसके संकेत, वो अपने डर आपसे साझा करने लगती है, पुराने रिश्तों की बातें बताने लगती है, अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखाने लगती है, आपकी राय को अहम मानने लगती है। ये सब करना स्त्री के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। स्त्री किसी पुरुष के सामने कमज़ोर तभी होती है जब वो उसे भीतर आने की अनुमति दे चुकी होती है। इन दो चीज़ों के ढीले होने के बाद क्या बदलता है? पहला बदलाव, उसकी मौजूदगी। अब वो आपके पास रहना चाहती है, बिना वजह बात बढ़ाती है, आपके जाने पर खालीपन महसूस करती है। ये उसकी भावनात्मक तैयारी का संकेत है। दूसरा बदलाव, शरीर की प्रतिक्रिया। यहाँ कोई अश्लील संकेत नहीं होते, लेकिन वो आपके पास आकर असहज नहीं होती। हल्का स्पर्श उसे पीछे नहीं हटाता। दूरी बनाए रखने की कोशिश कम हो जाती है। ये शरीर की स्वीकृति होती है। तीसरा बदलाव, सवालों की गहराई। अब उसके सवाल बदल जाते हैं। अब वो पूछती है, तुम रिश्ते को कैसे देखते हो? तुम किसी से जुड़ते कैसे हो? तुम्हारे लिए भरोसा क्या मायने रखता है? ये सवाल संबंध की ज़मीन तैयार करते हैं। चौथा बदलाव, आपकी अहमियत। अब आपकी बातों का असर होने लगता है। वो आपकी सलाह मानती है, आपकी राय पर सोचती है, आपके शब्दों को हल्के में नहीं लेती। ये सम्मान भावनात्मक स्वीकृति का संकेत है। इस स्टेज पर पुरुष को कैसा होना चाहिए? ये सबसे नाजुक चरण होता है। यहाँ पुरुष को चाहिए शांत रहना, स्थिर रहना, सम्मान बनाए रखना, जल्दबाजी ना करना। याद रखिए, स्त्री वही गति पसंद करती है जिसमें उसे डर ना लगे। क्या नहीं करना चाहिए? दबाव बनाना, अधिकार जताना, भावनात्मक ब्लैकमेल, जल्दी निष्कर्ष निकालना। ये सब करते ही स्त्री फिर से दीवार खड़ी कर लेती है। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, स्त्री का खुलना पुरुष की मजबूती पर निर्भर करता है। जो पुरुष खुद अधूरा होता है, वो स्त्री को डराता है। अंतिम और सबसे ज़रूरी सच्चाई, जब कोई स्त्री नियंत्रण छोड़ने लगे, भावनात्मक दीवार ढीली करने लगे, तो समझ लीजिए वो मन से तैयार हो रही है। लेकिन ये तैयारी सम्मान मांगती है, धैर्य मांगती है और समझदारी मांगती है। दोस्तों, स्त्री को जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसे समझने का एक रास्ता ज़रूर होता है, और वो रास्ता इन्हीं दो ढीले छोड़े गए छोरों से होकर गुजरता है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप कभी भ्रम में नहीं रहेंगे।
दोस्तों, अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि किसी स्त्री का संबंध के लिए तैयार होना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं होता। ये ना तो एक पल की भावना होती है और ना ही किसी एक हरकत का नतीजा। ये एक धीमी, गहरी और अंदरूनी प्रक्रिया होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि स्त्री कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने भीतर के दरवाजे खोलती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, स्त्री जब संबंध के लिए तैयार होती है तो वो किसी पुरुष को चुन नहीं रही होती, स्त्री को चुन रही होती है। वो ये तय कर रही होती है कि क्या मैं इसके साथ खुद रह सकती हूँ, क्या मैं इसके सामने डर छोड़ सकती हूँ, क्या मैं अपनी सीमाओं को ढीला कर सकती हूँ, क्या मैं भावनात्मक रूप से टूटने के बाद भी सुरक्षित रहूंगी। यही वजह है कि स्त्री दो चीजें ढीली छोड़ती है, लेकिन सब कुछ नहीं। नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं है। बहुत से पुरुष ये समझते हैं कि जब स्त्री नियंत्रण छोड़ने लगे तो वो कमजोर हो गई। ये सोच गलत है। असल में नियंत्रण छोड़ना स्त्री की ताकत का संकेत होता है, क्योंकि वो तभी नियंत्रण छोड़ती है जब उसे ये भरोसा हो जाए कि सामने वाला पुरुष उस नियंत्रण का दुरुपयोग नहीं करेगा। नियंत्रण छोड़ना मतलब ये नहीं कि वो खुद को सौंप रही है। नियंत्रण छोड़ना मतलब ये है कि वो आपको अपने करीब आने की अनुमति दे रही है। भावनात्मक दीवार का ढीला होना सबसे बड़ा संकेत है। स्त्री की भावनात्मक दीवार उसकी सबसे कीमती संपत्ति होती है। इस दीवार के पीछे उसके सबसे गहरे डर छुपे होते हैं। जब वो इस दीवार में दरार छोड़ती है तो वो ये कह रही होती है, मैं तुम्हारे सामने मजबूत बनने का अभिनय नहीं करूंगी। ये साहस है, ये भरोसा है, ये जोखिम है। और ये जोखिम वो हर किसी के लिए नहीं लेती। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात, भावनात्मक दीवार का ढीला होना कभी भी ये नहीं कहता कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ये कहता है कि अब आपको और जिम्मेदार होना चाहिए। जो पुरुष इस स्टेज पर जल्दी करता है, दबाव बनाता है या अधिकार जताने लगता है, वो स्त्री को अंदर से तोड़ देता है। स्त्री की चुप्पी को समझना ज़रूरी है। स्त्री की चुप्पी हमेशा हाँ नहीं होती। कभी कभी वो चुप इसलिए होती है क्योंकि वो खुद समझने की कोशिश कर रही होती है। जब वो संबंध के लिए तैयार हो रही होती है तो वो ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा महसूस करती है। उसकी खामोशी में भरोसा होता है, डर होता है, उम्मीद होती है और कभी कभी उलझन भी। समझदार पुरुष उस खामोशी का सम्मान करता है। संबंध की तैयारी का असली मतलब, संबंध के लिए तैयार होना सिर्फ शरीर का खुलना नहीं है, ये मन का झुकना है, ये भावनाओं का भरोसा है, ये डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस है। और ये साहस स्त्री तभी दिखाती है जब सामने वाला पुरुष उसे सुरक्षित महसूस कराए। अगर कोई स्त्री आपके सामने नियंत्रण और भावनात्मक दीवार ढीली कर रही है तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं इसकी भावनाओं की कद्र कर सकता हूँ? क्या मैं इसके डर को हल्के में नहीं लूँगा? क्या मैं इसे जीतने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि इसे समझने की कोशिश करूँगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो आप सही दिशा में हैं। क्यों ज़्यादातर पुरुष यहाँ चूक जाते हैं? क्योंकि वे स्त्री के खुलने को अपनी जीत समझ लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि स्त्री का खुलना कोई ट्रॉफी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हर कोई निभा नहीं पाता। स्त्री और पुरुष के बीच सबसे बड़ा अंतर, पुरुष अक्सर संबंध को लक्ष्य की तरह देखता है, स्त्री संबंध को सुरक्षा की तरह देखती है। जब तक ये अंतर नहीं समझा जाएगा तब तक गलतफहमियां बनी रहेंगी। सम्मान ही असली आकर्षण है। स्त्री को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो पुरुष जो उसके खुलने के बाद भी वही रहता है, जो बदलता नहीं, जो उतावला नहीं होता, जो उसकी सीमाओं का सम्मान करता है। ऐसा पुरुष स्त्री के मन में गहराई से उतरता है। स्त्री जब दो चीज़ें ढीली छोड़ती है, नियंत्रण, भावनात्मक दीवार, तो वो ये देख रही